slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow. देखिए जेई 22 का एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है जरा देखिएगा। इफ एम इज द स्लोप ऑफ अ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 देन 12 एम स्क्वायर। आपको एम बताना है बेसिकली, और दोनों ही स्टैंडर्ड इलिप्स है, इलिप्स और सर्कल। तो इलिप्स की जो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वो ये होती है, और सर्कल की होती है एम एक्स प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब क्योंकि कॉमन टेंजेंट है तो दोनों का सी इक्वल होगा, तो हम बोल सकते हैं इलिप्स का ए तो है रूट 12 इंटू रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 16 एम स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो 12 प्लस 12 एम स्क्वायर इक्वल टू 16 एम स्क्वायर प्लस 9। तो एक तरह से हो गया 4 एम स्क्वायर इक्वल टू 3, यानी एम स्क्वायर हो गया 3/4। अब आपसे पूछा क्या है, 12 एम स्क्वायर ही पूछा है, तो 12 इंटू 3/4 यानी 3 टाइम कैंसिल, तो करेक्ट आंसर इज 9। 9 इज अ राइट आंसर। देखिए जेई 21 का एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3 -5 एंड द पॉइंट ऑन द एलिप्स। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3 -5 एंड द पॉइंट ऑन द एलिप्स। ठीक है, अब इसकी सबसे बेस्ट टेक्निक मैं आपको बताता हूं। कभी भी लोकस से अक्सर डर लगता है, आप समझना। एलिप्स वर्टिकल है क्योंकि वाई बड़ा है ना, ये वाई बड़ा है। कुछ इस तरह का एलिप्स है मान लो। अब आपको जो पॉइंट दिए हैं -3 -5, वो ऑब्वियसली यहां पर होंगे। अब इसका आप ऐसा सोचिएगा, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसके लाइन सेगमेंट के लोकस, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। अब मिड पॉइंट को मैं मान लेता हूं एच कॉमा के, और दूसरे कोऑर्डिनेट को मान लेता हूं एक्स वाई, राइट। तो अब मुझे आप बताओ कि एच इक्वल टू क्या होगा, एक्स -3/2, यानी एक्स इक्वल टू 2h+3। सिमिलरली के इक्वल टू होगा y -5/2, यानी y इक्वल टू होगा 2k+5। अच्छा, ये x और y जो हैं, ये जो निकाले हैं, सबसे सिंपल तरीका है, ये ऑन द कर्व है। ऑन द कर्व मतलब 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 36 पे, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप सीधे सीधे रख दो 9 इंटू 2h+3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2k+5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, और बाद में h को x से और k को y से। अब पूरा नहीं करना तो भी तरीका है, 4h² और 9, 4 9 जा 36, तो 36 x² वाले तीन है, ये आंसर खत्म। फिर y पे आओ, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, तो 16y² सभी में, कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास बहुत स्कोप है। देखो 6, ये हो जाएगा 6 12, और 12 9 जा हो जाएगा 108, वो एक ही में है, यानी आंसर ये बी आ गया। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमेशा ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचो तो अच्छा है, सब्जेक्टिव तरीके से मत सोचो। अब एक्स वाई को अलग से मत करो, आप डायरेक्टली एक्स वाई लिख दो, एच के को पहले, बाद में करने जरूरत नहीं। 4x² प्लस 12x प्लस 9 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4y² 20y प्लस 25 -36 इक्वल टू 0। तो देखिए ये बन गया 36x² प्लस 16y² प्लस 108x प्लस 80y, राइट, प्लस ये हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा 100, और -36, तो 145 इक्वल टू 0, राइट। नोट करिए। देखिए जेई 20 में एक आया हुआ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12√2 इज अ टेंजेंट टू द एलिप्स x² बाय a² प्लस y² बाय 9 इक्वल टू 1 फॉर सम a बिलोंग टू रियल, देन डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द एलिप्स होता है 2ae, राइट।
तो अब हमारे पास क्योंकि जब तक ए नहीं आएगा तो ई भी नहीं आएगा और ए भी नहीं आएगा। बड़ा सिंपल है, अगर आप ध्यान दें तो 4y इक्वल टू है -3x प्लस 12√2 या y इक्वल टू है -3/4x प्लस 3√2। अच्छा, ये इक्वेशन को आप जब कंपेयर करेंगे ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। सबसे पहले तो एम मिल गया मुझे -3/4। अब सी की जो वैल्यू है, सी की वैल्यू कितनी है देखिए ध्यान से, ये है सी की वैल्यू, तो 3√2 इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ही रहेगा, एम स्क्वायर मतलब 9/16 प्लस बी स्क्वायर मतलब 9। यस और नो? ये हो गया। अब स्क्वायरिंग कर दो, तो 9 इंटू 18 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 9/16 प्लस 9, ये 9 इधर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आपको मिल गया 9 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 9/16, यानी ए स्क्वायर एक तरह से मिल गया 16। और जैसे ही ए स्क्वायर मिल गया, अब देखिए ए स्क्वायर अगर 16 आ गया तो सबसे पहले हम ई निकाल लेते हैं। ई होता है अंडर रूट 1 माइनस 9/16, यानी ये हो गया √7/4। अब देखो √7 के टर्म में आंसर भी है, तो 2 इंटू 4 इंटू √7/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये डिस्टेंस आ गया 2√7। आपसे यही पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट फोकाई क्या होगा, तो आंसर हुआ 2√7, राइट।